बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ख़बर बहुत दिलचस्प है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी देने का फ़ैसला कर लिया गया कि अब उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, बलि चढ़ाया जाएगा और उनके डूबते हुए जहाज़ से, जिस तरह अंग्रेज़ी में कहा जाता है लाइक रैट्स फ्लीइंग अ सिंकिंग शिप, कि जब जहाज़ डूबने लगता है तो सबसे पहले उससे चूहे छलांग लगाते हैं। वैसे तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को एक शेर के तौर पर और मरीम नवाज़ साहिबा को एक शेरनी के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन जो अब वो काम कर रहे हैं वो कोई और मंजरनामा पेश कर रहा है। इस वीडियो में बहुत अहम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लंदन में इजलासों में क्या चल रहा है, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत जो उनके करीबी लोगों के इजलास हो रहे हैं, और फिर वो बाहर निकल कर जो मीडिया को बताते हैं वो तो देग के जो चावलों की देग है उसका एक दाना है, लेकिन उसका जायका आपको बताता है कि पूरी देग कैसी होगी। ट्रेलर सामने आ गया है, फिल्म अभी आना बाकी है। मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने कुछ करीबी लोगों को और सहाफ़ियों को क्या बताया, उनके साथ गुफ्तगू में क्या कहा, ये अब जाहिर है कि ये ट्रेलर है। इस ट्रेलर को कि जब पूरी फिल्म सामने आएगी उसको कितनी पजीराई मिलेगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तान का नोहा, पाकिस्तान का मरसिया कोई आज का नहीं, पुराना है। एक बड़े मशहूर शायर हैं हबीब जालिब साहब, जिनको अवाम का शायर, शायर अवाम कहा जाता है। उन्होंने एक नज़म लिखी थी मशीर। मशीर में उनके कुछ जुमले हैं कि 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, क्या बनेंगे हुक्मरान। तो जाहिर है कि पागल तो बन जाते हैं हमारे लोग। अब वो पहले 10 करोड़ गधे थे, अब आप उनकी तादाद बढ़ा दें, 22 करोड़ कर दें। हम एक्ट तो बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। अब इस सारे काम में, इस कहानी में इसने अनफोल्ड कैसे होना है, इसके बारे में कुछ बहुत अहम तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं, उन्होंने और मरीम नवाज़ साहिबा ने अब जो काम करना शुरू कर दिया है, जिस तरीके से वो अब डिसओन कर रहे हैं, ये पहली निशानी है कि शहबाज शरीफ साहब का जहाज़ डूब रहा है। पीडीएम की जो हुकूमत है उसने कोई ऐसा चंद नहीं चढ़ाया कि जिसको क्रेडिट लिया जा सके। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है, ये जिस वक्त ऑडियो, मुबैना ऑडियो सामने आई परवेज़ इलाही साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के हवाले से, उनकी जो मुबैना ऑडियो, उसके बाद वो निकल कर बाहर गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे मुख्तलिफ सवालात हो रहे थे। आपको पता है सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद होते हैं। जो गुफ्तगू मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने की है वो अगरचे उस नौइयत की नहीं है जिस नहज के ऊपर मरीम नवाज़ पहुँच चुकी हैं। वन बाय वन देख लेते हैं। जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, उन्होंने बाहर निकल कर क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जाली केसेस डाले गए और मुझे इस गैंग ऑफ 5 ने, जो पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार है, इस गैंग ऑफ 5 ने मेरे साथ ये सलूक किया और मुल्क के साथ ये सलूक किया। और मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर हालात इतने मखदूश हैं, जिसे जैसे मैंने कहा कि संभलने में नहीं आ रहे, और इसकी वजह से आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। यानी पाकिस्तान के मुआशी हालात काबू में नहीं आ रहे, पाकिस्तान के अंदर बिजली काबू में नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर आज रोटी काबू में नहीं आ रही, आज पाकिस्तान में दालें सब्जियां काबू में नहीं आ रही। और एक मेरा ज़माना था, अल्लाह के करम से 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी, दालें दस्तयाब थी, रोटी सस्ती थी पाकिस्तान में। आज तो लोग रोटी नहीं ख़रीद सकते, और ये इसी का उसी का तसलसल है। अब ये जो बात की है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अपने छोटे भाई के मुतल्लिक कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये जो अब हो रहा है, ये सब्जियां नहीं मिल रही, ये टमाटर नहीं मिल रहे, ये चीज़ें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया है। पहले उन्होंने कहा ये गैंग ऑफ 5, और फिर ये शहबाज शरीफ के मुतल्लिक वो कहते हैं ये उसी का तसलसल है। यानी कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मलबा डालें, उनको ज़िबा करें, कुर्बानी का बकरा बनाएं, और लोगों को कहें कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सेवियर हैं। असल में तो नाखुदा आपकी कश्ती के वो नवाज़ शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उसी तसलसल में आकर बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया था, उसके तसलसल में शहबाज शरीफ साहब ने किया, और अब नवाज़ शरीफ जो हैं वो बचाएंगे। आगे सुन ले पहले उनकी गुफ्तगू, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें चंद बहुत ही अहम जो हैं वो पहलू हैं, और मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब किस तरीके से ख़ुद को उस जो कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान को लहू लुहान किया गया है, वो कैसे इसको डिसओन कर सकते हैं। उनकी स्टेटमेंट किस तारीख को, क्या उन्होंने ओनरशिप ली थी, वो मैं आपको बताता हूँ। आगे जो है वो नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि ये उसी का तसलसल है जो इमरान खान के ज़माने से हालात चल रहे हैं। ये कोई आज, मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों ये बात की गई कि मेरे 4 सालों का मवाजना
और मुकाबला इमरान खान के 4 सालों के साथ किया जाए या उसके उन 4 सालों का मुवाजना मेरे 4 सालों के साथ किया जाए, कौम फैसला करे कि किसके दौर में हालात अच्छे थे। अब मियाँ साहब जो हैं वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, या फिर वो ये समझते हैं कि ये जो लोग हैं पाकिस्तान के वो कहाँ रहते हैं, या उनके पास कोई शऊर और कोई अक्ल कहीं से सिरे से मौजूद ही नहीं है। अब यानी आप मिसाल ये दे रहे हैं, फिर आप 1980 की दिहाई, जो 80 की दिहाई है उससे कंपेयर कर लें तो कीमतें तो उस वक्त बहुत ही कम थी, आपके दौर से भी कम थी। आप जिस वक्त सियासत में नहीं आए थे उस दौर को की बात कर लें जब आनों में जो है वो चीज़ें मिला करती थी, आपको दूध, गोश्त और ये तमाम अशिया जो है वो बड़ी सस्ती मिल जाया करती थी। अब मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो था सूरत हाल मेरे दौर में, उसके रेट्स को कंपेयर करें इमरान खान के दौर के साथ। वो ये नहीं कहते कि इमरान खान के दौर के साथ, बल्कि वो कहते हैं आज के दौर के साथ कंपेयर करें। जो शहबाज शरीफ के दौर में रेट्स हैं उनको कंपेयर करें मेरे दौर के रेट से, तो मुकाबला जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ लड़ना था वो आपस में लड़ रहे हैं। आगे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि कौम फैसला करे कि किसके दौर के हालात अच्छे थे, रोटी कब सस्ती थी, घी कब सस्ता था, चीनी कब सस्ती थी, सब्जियां, आटा, पेट्रोल कब सस्ता था और बिजली कब सस्ती थी, लोड शेडिंग का खात्मा कब हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है कि मियाँ साहब के दौर में बहुत सारे ऐसे मंसूबे शुरू हुए और लोड शेडिंग जो है वो तकरीबन उनका जो आखिरी साल बनता है वहाँ पर आकर ख़त्म होना तकरीबन शुरू हो गई थी, तकरीबन ख़त्म हो गई थी। फिर इमरान खान साहब के दौर में लोड शेडिंग गायब हो गई थी ही नहीं। ये जो लोड शेडिंग की ये बात कर रहे हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुई है, जिस हद तक वो बढ़ी है उसके बारे में भी अब वो ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग की बात जो है उन्होंने कर दी कि खात्मा कब हुआ, सड़कें, मोटरवेज़ कब बनी, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत कब बना, तो जवाब कौम को मिल जाएगा। अच्छा, ये न्यूक्लियर, खैर बहस कहीं और चली जाएगी, मैं क्विकली जो है आई कंप्लीट दिस। आगे जो है वो कहते हैं कि तो मेरे ख्याल में जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं है, और अगर आज भी हमने एहतसाब ना किया उन लोगों का जिन लोगों ने पाकिस्तान की तबाही में भरपूर किरदार अदा किया है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान तबाह हो, लेकिन इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं कौम को बिल्कुल वाज़े तौर पर बताना चाहता हूँ, ये मेरे सारे तजुर्बे का निचोड़ है कि ऐसे किरदारों को कभी मुआफ़ नहीं करना चाहिए। और वो पाँच किरदार भी जो उस बेंच में शामिल थे जिसने मुझे पनामा के केस में अकामा पर निकाला, इन सब का जो है वो एहतसाब होना चाहिए। ये मेरा एजेंडा नहीं, ये कौम का एजेंडा है। कौम के साथ जुल्म और ज़्यादती इन लोगों ने की और मुझे निकाल दिया गया। अब इस गुफ्तगू में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो ख़ुद को अलहदा करना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब की जो परफॉर्मेंस है उसको डिसओन करते हुए उनको इमरान खान के खाते में डाल रहे हैं कि ये और इमरान खान एक ही हैं। इमरान खान की पॉलिसियों का तसलसल है, उनके फ़ैसलों का तसलसल है जो आपको शहबाज शरीफ की सूरत में नज़र आ रहा है। अब गुफ्तगू थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, मरीम नवाज़ साहिबा ने कुछ लोगों के साथ जो गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू को बड़ा रिपोर्ट भी किया गया, लेकिन उसमें चंद चीज़ें मैं उन पर तवज्जो आपकी दिला दूं। मरीम नवाज़ ने यह कहा कि गरीब जो है, महंगाई से गरीब आदमी मुतासर होता है, लेकिन ये मेरी हुकूमत नहीं है, यानी चचा की जो हुकूमत है, इसहाक डार साहब की जो हुकूमत है, और मैं बताऊंगा कि ये क्या कुछ करते रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये मेरी हुकूमत नहीं है। चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ ने लाहौर में जो नौजवानों के वफ़द है उससे मुलाकात की, वहाँ पर उन्होंने हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के हवाले से नौजवानों के सवालों पर उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ और ना ये मेरी हुकूमत है। मौजूदा महंगाई की ज़िम्मेदारी मुस्लिम लीग नवाज़ पर नहीं डाली जा सकती। हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में होंगे, नवाज़ शरीफ ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। अब ये कोट अनकोट में बात बता रहा हूँ कि हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में होंगे, और महंगाई की ज़िम्मेदारी नून लीग पर नहीं डाली जा सकती। यानी कि शहबाज शरीफ साहब को नून लीग ही डिसओन कर रही है कि ये जो कर रहे हैं इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो उन पर नहीं डाली जा सकती। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। कुछ ट्वीट्स आपको याद होंगी, वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं मेरा ताल्लुक़ जो है वो लिया से है। अब जब ये जुलाई में कैंपेन चल रही थी, आपको याद होगा कि ज़िमनी इंतखाबात होने थे और मरीम नवाज़ साहिबा जलसे कर रही थी, उधर इमरान खान साहब जलसे कर रहे थे। इन्होंने लिया में एक जलसा किया था, उसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। ये बल्कि बाद की बात है, दूसरे ज़िमनी इंतखाबात की बात है, जून के बाद की, गालिबन जुलाई का महीना था। उसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं,
अब महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की जो है उसका 5वां गियर होगा। शहबाज स्पीड की वो बातें करती थी, वो ये कहती थी कि शहबाज शरीफ आ गया सब कुछ ठीक कर देगा, मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा। ये वो लगती है, वो उनको लगता है कि शायद ना लोगों की याददाश्त ख़त्म हो गई है, गुम हो गई है, पागल हो गए हैं। वैसे पागल तो हो गए हैं, जहनी मरीज़ तो हो गए हैं लोग, जिस किस्म की सूरत हाल है। तो मरीम साहिबा जो हैं वो उनका ये कि 5वें गियर लगेगा तरक्की का, महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा, ये आपको उनकी गुफ्तगू तकरीर का हिस्सा याद होगा। बड़ा रिपोर्ट भी हुआ था, इस पर मीम्स भी बने थे। इसी तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में बैठकर ऑनलाइन इजलासों की सदारत करते थे। कीमतें बढ़ाने और ना बढ़ाने के हवाले से जब इजलास हो रहे होते थे, मरीम नवाज साहब उसके बाद कहती थी कि मियाँ साहब नाराज़ हो गए फ़लाँ फ़ैसले पे, उठ के चले गए। फिर मियाँ साहब ने कहा कि बोझ ट्रांसफ़र ना करो, और जब इन्होंने कहा कि हमने तो कीमत बढ़ाने की सिफारिश आई थी, कीमत बढ़ाने का जो ना बढ़ाने का फ़ैसला है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने पर किया गया, उसकी वो ओनरशिप लेते रहे, ये सारी बातें करते रहे। फिर पहले इन्होंने ये लॉन्च किया कि जनाब, और हाँ, इसहाक डार साहब का मैं पहले वीडियो प्ले कर चुका हूँ अपने एक वीडियो में, जिसमें यह फैसला किया गया कि मिफ्ता इस्माइल को उतारें और समधी जी को लेकर आएँ। समधी जी जो हैं वो पाकिस्तान के हालात को ठीक करेंगे। वो फैसला भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ था। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से लंदन आए थे और लंदन में उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठकर, जिनके ओनर का नाम मालूम नहीं है हमें कि किसकी मलकियत है, वहाँ पर फैसला जो किया गया था वो नवाज शरीफ साहब ने किया था कि इसहाक डार को जो है वो भेजा जाए और इसहाक डार मुरम्मत करेगा पाकिस्तान की मईशत की। और आज ये बड़े आसानी से कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको डिसओन करें। इस पे आगे क्या चलता है, किस तरीके से इनकी आपस में कोई मारा मारी होती है, ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा। बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और अब से चंद घंटे के बाद मरीम नवाज साहिबा रावलपिंडी भी आ रही हैं। रावलपिंडी में वो अपने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। और ये जो सिलसिला चला था, पहले इन्होंने फर्स्ट स्टेज में ये कहा कि 29 नवंबर तक हमारी हुकूमत नहीं थी। 29 नवंबर के बाद कैलकुलेट करें आप, जो भी परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर रही हैं। अच्छा, मरियम ये कह गई और कह दी और कहकर वो फंस गई। उनके कहने का मतलब ये था कि लाडला इमरान खान है और लाडले के सरपरस्त 29 नवंबर से पहले मौजूद थे, यानी कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा वो सरपरस्त थे। जनरल फैज़ हमीद के बारे में, जनरल जो आपके लोग रिटायर हुए हैं वो सरपरस्त थे। और 29 नवंबर के बाद हमें हुकूमत मिली है, ये वो कह तो बैठी। लेकिन फिर उन्हें किसी सियाने बंदे ने बताया होगा कि बीबी जो 29 नवंबर के बाद सूरत हाल ख़राब हुई है ना, उसने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। पहले तो आपका मरीज़ जो है वो वेंटिलेटर पे था, अब तो उसे ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। 29 नवंबर के बाद जो जिस किस्म का खिलवाड़ हुआ है, जिस तरीके से इसहाक डार साहब ने जो चीज़ें की हैं, उन्होंने IMF के साथ कि बिहेव करना चाहिए, IMF को 26 साल का मेरा तजुर्बा है, मुझे पता है कि कैसे करना है, तो ये तो सूरत हाल तब ख़राब हुई है। तो अब उसके बाद ये पहले 29 नवंबर वाला बयानिया, उसको अब हटा के अब शहबाज शरीफ को ही डिसओन सिरे से कर दिया गया है। ये डिटेल्स हैं और कुछ मामला जो है वो तस्करा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में करूँगा। एहसन इकबाल साहब ने जो काम किया है और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो काम किया, वो काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगली वीडियो के लिए का इंतज़ार कीजिएगा, उसकी तफसील के लिए। मुलाकात होती है आपसे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।